हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी के बारे में बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी क्या होता है। एसएससी जीडी के बारे में पूरा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। एसएससी जीडी क्या है, व्हाट इज द एसएससी जीडी। एसएससी का पूरा नाम कर्मचारी चयन आयोग होता है। इसको इंग्लिश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं और यह भारत के योग्य उम्मीदवारों के लिए भर्ती का आयोजन करता है और सुरक्षा बलों की तलाश कर रहे युवा पीढ़ी के लिए अवसर प्रदान करता है, जिसको एसएससी जीडी कहते हैं। तो आगे योग्यता और क्वालिफिकेशन। इसकी योग्यता और क्वालिफिकेशन, अगर योग्यता की बात की जाए तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मिनिमम 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए और मैक्सिमम जो भी हो आपके पास उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे आयु सीमा जो एज रखी जाती है इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो आयु सीमा होती है वो 18 वर्ष मिनिमम होता है और 23 वर्ष अधिकतम होता है। ऊपरी आयु सीमा में छूट उन उम्मीदवारों की दी जाती है जो एससी एसटी के लिए जो है 28 वर्ष का उम्र रखा जाता है और ओबीसी भूतपूर्व सैनिक सामान्य जो उम्मीदवार हैं उन लोग को 26 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक एससी एसटी के अंतर्गत जो आते हैं, जो श्रेणी में आते हैं, उन लोग को 31 वर्ष की श्रेणी में मतलब 31 वर्ष उन लोग का आयु सीमा रखा जाता है। तो आगे है परीक्षा। जो एग्जाम होता है ये 3 चरणों में होता है, जिसमें लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम जो कंप्यूटर बेस होता है, और फिर दूसरा शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है जिसको पीईटी कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो शारीरिक मानक परीक्षण पीएचटी होता है। और लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है जिसमें विषय, प्रश्न संख्या और अंक। तो विषय के हिसाब से चला जाए तो सामान्य ज्ञान और जागरूकता जो सब्जेक्ट होता है इसमें प्रश्नों की संख्या 20 होती है और अंक जो है 40 का होता है। सामान्य बुद्धि और तर्क। सामान्य बुद्धि और जो तर्क है ये जो होता है ये आपका प्रश्नों की संख्या 20 होती है और अंक जो है 40 का होता है। प्रारंभिक गणित जो होता है इसमें प्रश्नों की संख्या 20 होती है और अंक जो है 40 का होता है। अंग्रेजी हिंदी जो विषय है उसमें प्रश्नों की संख्या 20 होती है और अंक जो है 40 का होता है। यानी कुल मिला के स्टूडेंट इसमें जो है 80 प्रश्न होते हैं और 160 अंक का होता है और 60 मिनट का टाइमिंग होता है। यानी 80 क्वेश्चन, 160 नंबर ऑफ जो संख्या जो के अपना सब्जेक्ट वाइज होता है और 1 घंटे का टाइमिंग होता है जो एग्जाम का टाइमिंग होता है। और इसमें निगेटिव मार्क भी होता है जिसमें प्रत्येक अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 0.50 मार्क्स काट लिया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। इसको आप लोग देखिए। लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम। लिखित परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही होती है और जो विद्यार्थी हिंदी में दे सकते हैं हिंदी में दे सकते हैं और जो अभ्यर्थी इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में दे सकते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण पीएचटी, इसके अंतर्गत आपकी ऊंचाई और छाती का माप लिया जाता है, यानी हाइट और आपका चेस्ट का मेजरमेंट इसमें लिया जाता है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो हाइट निर्धारित की जाती है वो 170 सेंटीमीटर होती है और जो छाती होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है, जिसको फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई जो होती है 157 सेंटीमीटर होता है और चेस्ट का कोई गणना कोई अंकन नहीं है इसमें, जिसको नॉट आइडिया लिखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी,
इस परीक्षा के अंतर्गत आपको दौड़ समय पर पूरी करनी होगी, जैसा कि एसएससी जीडी के मानक के हिसाब से आपको उस दौड़ की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ होगी वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। महिला अभ्यर्थियों को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। जो लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए जो दौड़ है पुरुष अभ्यर्थी के लिए वो 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, और महिला अभ्यर्थी जो लद्दाख क्षेत्र से संबंधित हैं उनको 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। मेडिकल टेस्ट जो होगा वो लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। यानी जो अभ्यर्थी पीईटी मतलब पीईटी परीक्षा, पीएसटी परीक्षा, लिखित परीक्षा ये सब पास कर लेंगे उन लोगों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ये तीनों चरण के जैसे रिटन एग्जाम, पीएसटी, पीईटी एग्जाम होने के बाद जो तीनों एग्जाम में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनका फिर जो है दस्तावेज का सत्यापन होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें अंत में जो प्रक्रिया जैसे लिखा गया है अंत में जो प्रक्रिया आती है दस्तावेज सत्यापन की आती है, जो कि अंतिम प्रक्रिया होती है। फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी पूरी होती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो वेतनमान, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का सैलरी का रेंज होता है, वेतनमान होता है, वो 7वें वेतन आयोग के तहत जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का वेतनमान होता है वो 21,700 से 69,100 का होता है, जिसमें ग्रेड पे 2,000 रुपया शामिल होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस भर्ती में लगभग सभी चीज़ों को कवर कर दिया है, और इस भर्ती एसएससी जीडी से संबंधित आप लोगों को भर्ती कैसे होती है, एसएससी जीडी का क्या है, उसमें योग्यता क्या मांगी जाती है, और उसमें एज क्या होता है, और सब कुछ इसमें कवर किया हूँ, और सैलरी को भी इसमें दर्शाया हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।